सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का महत्वपूर्ण उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पित्त रोग, ये हमारे शरीर में पित्त रोग होता क्यों है और इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और इससे कैसे बचा जा सके, यानी कि दोनों ही जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। आपका पूरा जीवन खुशहाल से भर जाएगा। आपके शरीर में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़ बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह से मारते हुए कहां ले जा रहे हो? क्यों मार रहे हो? गडरिया बोला, आज राजा बिंबिसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहां इन सबको बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसीलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही वधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा अन्याय है? यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर ना तो देवता प्रसन्न होते हैं और ही न मनुष्य को कोई मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार होता है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़ बकरियों को स्वतंत्र कर दिया और वो समझ गए हिंसा का मार्ग क्या है। वो समझ गए हमें सुख कैसे प्राप्त होगा, सुख का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, पित्त रोग। ये पित्त रोग क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से चलता है और ये प्रकृति के बनाया हुआ है। ये हमारा शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है, यानी कि प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे से संबंध है, यानी पूरक है। अगर आपके शरीर के 5 तत्वों में किसी भी तत्व की कमी हो गई तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। और आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये आपके शरीर के अगर वात पित्त कफ तीनों दोष गड़बड़ हो गए तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, चलिए अब ये हम जान लेते हैं ये हमारे शरीर में इसकी प्रवृत्ति कब से कब रहती है। जब हम दोस्तों जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जन्म से लेकर 14 साल के बीच की आयु में हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इस समय हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना होगा, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज ना खिलाएं जिससे कफ बनता। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा अवस्था में, यंग अवस्था में, 14 से 60 साल के बीच का ही हमारा युवा अवस्था होता, यंग अवस्था होता। और इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी कि हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है।
ये प्रकृति की देन है। और पित्त इसलिए ज्यादा बनता है, इस समय वो खाने को पचाने के लिए पित्त यानी एसिडिटी की जरूरत होती है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि हम वो कोई चीज ऐसी ना खाएं जिससे हमारे शरीर में और पित्त बने। अब जितना पित्त बनना चाहिए वो प्रकृति उतना हिसाब से हमारा शरीर पित्त बनाती है। बस हमें इसे उत्तेजित करने वाली वस्तु नहीं खाना है कि जिससे हमें और पित्त ज्यादा बने। अब ज्यादा पित्त जब बनेगा तो आपको दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होंगी। और जब हम युवावस्था के बाद यानी कि वृद्धावस्था में जाते हैं, 60 साल के बाद की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। इस समय हमारे शरीर में वात वायु रोग सबसे ज्यादा होता है। और जब हमारे शरीर का वात रोग गड़बड़ हो जाता है तो हमारे शरीर में 60 से 70% गंभीर बीमारियां होती हैं, यानी कि 100% बीमारियां इन तीन दोष की गड़बड़ी में होती है। तो आज हम किस पे चर्चा करेंगे? आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे पित्त रोग, यानी कि पित्त दोष कैसे बढ़ता है, आपके शरीर का पित्त क्या खाने से बढ़ता है और क्या खाने से नहीं बढ़ता है, और पित्त दोष अगर आपके शरीर का गड़बड़ हो गया तो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती हैं, उनके क्या लक्षण है। दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं लक्षण को, फिर जानते हैं इसके कारण को। लक्षण में दोस्तों अगर आपका पित्त रोग बढ़ गया है, आपको ये जानना है, तो सबसे पहले आप इन लक्षणों से पहचान कर सकते हैं आपके शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें होंगी। पेट फूलना, दस्त आना, पेट में मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर पेशाब आना, पेशाब ज्यादा कम देसी आना, जलन के साथ आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणुओं की कमी, बाजपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये सारे पित्त दोष के लक्षण हैं। अगर इसमें से लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप जान लीजिए आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। अब पित्त दोष बढ़ने का कारण क्या है? आज की लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या। पहले क्या था, हम आप या पहले के लोग जो थे वो प्रकृति के हिसाब से चलते थे। हमें कब खाना खाना है, कितनी मात्रा में खाना खाना है, हमें कब पानी पीना, हमें कब सोना है, और हमारे शरीर की एक्टिविटी जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और जो छोटे छोटे बच्चे थे खेल कूद करते थे। लेकिन ये सारी चीजें आज हमारी जिंदगी से हट चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। आज हम एक मशीन की कठपुतली बन गए हैं। हमेशा हमारे हाथों में क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है। गेम खेलना हुआ तो हम मोबाइल में खेल रहे हैं, लैपटॉप में खेल रहे हैं। हम बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और देर रात तक जाग रहे हैं। उसके बाद देर रात को जब हम सोएंगे तो देर सवेरे उठेंगे, लेट को हम उठेंगे। उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुरंत हम नहा धो के निकल लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोई एक्टिविटी ही नहीं। तो ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल है। और जो सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल है वो हमारा खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आज हम खा रहे हैं। घर के खाने की चीजों से दूरी बन गई है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे जानना है कि सबसे बड़ा कारण क्या है पित्त दोष का। इतना तो आप शॉर्टकट में समझ गए। अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है क्या क्या हमें नहीं खाना है, क्या क्या हमारे पित्त रोग को बढ़ाता है। अगर इस कारण को हटा दीजिए, ये खाने की चीजें आप अपने लाइफ से हटा दीजिए, तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से आपको फायदा ही फायदा होगा। यानी कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और सिर्फ इसे आप 21 दिन इनका पालन कर लीजिए। 21 दिन क्या नहीं खाना है आप ये जान लीजिए। आपको चीनी खाने से एसिड बनता है और इसे पचाने के लिए आपके लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन उस पर से ऊपर की लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और यही फाइबर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिर बचा क्या? वेस्ट बचा, चिकनाई बची, और वो हम वेस्ट चीजें खा रहे हैं जिससे हमारे पेट, हमारे आंतें परेशान हो रही, बीमारियां हो रही।
ये जाके आंतों में चिपक जाता है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। यही तो है पित्त रोग को बढ़ा रहे। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, ये दोनों चीजें नहीं खाना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, आप ब्लैक नमक खा लीजिए। ये सारी चीजें आज अभी से हटा देना है। और उसके बाद डिब्बा बंद कोई भी खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं लेना है, जैसे ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीजें किससे बनती है, या जो भी मिठाइयाँ आप ले रहे हैं, ये सारी मिठाइयाँ किससे बनती है? मैदा से, चीनी से। ऊपर से निकाला किस में जाता है? रिफाइंड या डालडा में। फिर इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और इसे कलरफुल यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए जैसे बिस्किट 6 महीना, आइसक्रीम 1 साल, टॉफी, बिस्कुट, टोस्ट, ब्रेड 3-3, 4-4 महीना। अब बनी इसी चीजें से, फिर इसे 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए रखा जा रहा है। 1 साल बाद हम खा रहे हैं, एक्सपायरी पड़ रही है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो डाला गया होगा। इसे आप खुद ध्यान से सोचिएगा, कुछ ना कुछ डाला गया होगा। क्या डाला गया होगा आप जान लीजिए। क्या डाल के रखा जाता है, सुरक्षित रहता है? घर पे आप गेहूं रखिए, गेहूं ऐसे रख दीजिए 1 साल के लिए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आटा आप रख दीजिए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो आप क्या डालते हैं? कोई ना कोई कीटनाशक दवा ला के डालते हैं। अब जब कीटनाशक दवा आप डाल रहे हैं तो गेहूं तो धुल देते हैं, तो गेहूं से वो कीटनाशक दवा निकल जाती है। लेकिन आइसक्रीम धुल के खाएंगे, बिस्किट धुल के खाएंगे, नमकीन धुल के खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो सारी कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक चीजें आप खा रहे हैं और हानिकारक केमिकल आप खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जाके आपके पाचन तंत्र को बीमार करेगा। और जो आर्टिफिशियल कलर डाला गया है वो कहीं ना कहीं जाके आपके आंतों को बीमार करेगा। यह जैसे आप सफेद कपड़ा पहने हैं, जिस दिन आप सफेद शर्ट पहनते हैं बड़ी सेफ्टी से रहते हैं, आप बचा के चलते हैं, कहीं गाड़ी में ना टच हो जाए, कहीं ऐसी चीजों में ना टच हो जाए कि उसका सफेद में कोई दाग लग जाए। अगर दाग लग भी गया तो आके उसे आप क्या करते हैं? खूब रगड़ रगड़ के नींबू या कहीं कोई केमिकल लगा के सफाई करते हैं। तो जब आप आर्टिफिशियल मिला हुआ चीजें खा रहे हैं, वो चीजें क्या आपके आंतों में दाग नहीं लगता है? कभी आपने गहराई से सोचा? लगता है मित्रों, उसका भी दाग लगता है। वो आपके आंतों को बीमार बना रहे हैं। यही कारण है आपको एसिडिटी ज्यादा बन रही है, पित्त ज्यादा बन रहे हैं। और यही गैस एसिडिटी बनते बनते आपकी रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और फिर आगे जाके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। आज हमारा युवा पीढ़ी क्यों हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है? हमारा युवा पीढ़ी क्यों ब्लड शुगर की चपेट में आ रहा है? हमारा युवा पीढ़ी क्यों बीपी की चपेट में आ रहा है? क्यों क्यों कैंसर की चपेट में आ रहा? बस यही लाइफ स्टाइल, जो आज आप बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये सारी चीजें आप अभी से हटा दीजिए। और जो एक बहुत बड़ा कारण है वो ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे वो पानी हुआ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, ये सारी चीजें। आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, रात 2-2 बजे, 3-3 बजे पी रहे। अगर पूरी रात जागना पड़ा तो आप पूरी रात जाग के पी रहे। क्यों पी रहे? उसमें क्या है भाई? चीनी है, बेस है, कलर है, और क्या है? सोडा है, यही तो है। ऊपर से प्लास्टिक में रखा गया, और इस जलती हुई दोपहरिया में आप देखते हैं पड़ा रहता है, दुकान के आग के पीछे ऐसे पड़ा रहता, फिर फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है, आप उसे खाते हैं। तो पहली चीज तो ये नुकसान कर गया जो उसमें सारी चीजें मिली हैं। दूसरी चीज ठंडा है, ठंडा चीज हमें नहीं खाना चाहिए, उसका भी आप समझ लीजिए। आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से जब आप ठंडी चीजें कोई खाएंगे तो क्या होगा? अंदर का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोहा लीजिए, उसे गर्म करिए और उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए। जब आप ठंडा पानी डालेंगे तो देखते हैं छन्न की आवाज आती है, और जब वो ठंडा हो जाए उस पर अपनी अंगुली रगड़िए, और जैसे ही उस पर आप अंगुली रगड़ेंगे तो आपको क्या होगा? वहां से कोई ना कोई पदार्थ निकलेगा। इसी तरह से जो आप ठंडी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में जब वो जाता है तो कहीं ना कहीं वहां से भी छन्न की आवाज आती
आती है, लेकिन उसे हम आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपने जीभ के स्वाद पे जा रहे हैं, इसलिए ठंडा चीज़ें पी रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जो पेट रोग, आज सब गैस, एसिडिटी, अपच से परेशान है। 80% लोग पूरे देश में गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है, यही कारण है, और जो आगे चल के भयानक बीमारी का रूप ले लेते। तो आज से, अभी से ठंडा पेय पदार्थ आप हटा दीजिए, इसके स्थान पर नॉर्मल पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। आपका कभी भी पाचन तंत्र बीमार ही नहीं होगा, आपको कभी गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। हाँ, कभी कभी किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ठंडा पानी, गर्म ठंडी चीज़ें लेना है, ठंडी आइसक्रीम लेना है या ठंडा कोई भी पदार्थ लेना है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता, तब आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको नॉर्मल पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। एक चीज़ और जो एसिडिटी को बढ़ाता है, पित्त रोग को बढ़ाता है, वो है खाना खाते समय पानी का पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका खाना कभी नहीं पचेगा, वो खाना सड़ेगा, और जब खाना सड़ता है तो कितनी बीमारी होती है आप जानते हैं। आपको खाना खाते समय कभी नहीं, उसका भी रीजन समझ लीजिए। हमारे पेट में एक जठराग्नि पाई जाती है, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। जठराग्नि मतलब वहां पे अग्नि जलती है, अग्नि जलती है, एसिड बनती है, वही तो है पित्त, वही तो पित्र है, वही तो एंजाइम है, एक प्रकार के एंजाइम है, यही खाने को गलाता है, यही खाने को पचाता है। और वह एसिड इतना तेज बनती है, अगर शायद आप लोहा डाल देंगे उससे भी गला देगा। तो जैसे ही आपने खाना खाना शुरू किया, आधा पेट खाना खाया, और ये एसिड बनना शुरू होती है, क्योंकि उसे खाने को पचाना है, खाने को गलाना है। और जैसे आपने आधा पेट खाना खाया, ऊपर से आधा गिलास पानी पी लिया, तो क्या हुआ, वो एसिड बनना बंद हो जाए। इसे आप समझिए। कभी आप खाली पेट रहिए, जब आप खाली पेट रहिए तो आप देखिए आपके पेटों में जलन होता है, तो आप एक घूंट पानी पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, आपके पेट की जलन स्वतः शांत हो जाती है, यानी एसिड बनना रुक जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही आपने पानी पिया, वो खाने को पचा रही है, वो एसिड बनना बंद हो गई, और जब एसिड बनना बंद हो जाए तो खाना क्या होगा, इससे पड़ा का पड़ा रहे। और फिर आपने भर पेट खाना खा लिया, भर पेट खाना खाने के बाद एक गिलास घटर घटर आपने पानी पी लिया, यानी फिर एसिड जो बनना शुरू हुआ वो बंद हो गया। अब टोटल खाना ये ऐसे पड़ा रहा। अब ये खाना 8 से 10 घंटे तक ऐसे पचने में से अब 8 से 10 घंटे लगेगा। नहीं तो नॉर्मली तौर से जो आप खाना खाते हैं वो 1.5 से 2 घंटे में क्या हुआ, खाने को पचा देता है, वो एसिड खाने को पचा देता है। अब 1.5 से 2 घंटे के बाद जो खाना पच गया, अब वो रस रूप में आ गया, अब उसमें से रस निकलेगा, अब उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं, तब आपको पानी की जरूरत होती है। यानी खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको पानी की जरूरत है, और सबसे ज्यादा आप जरूरत है, अब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। तो आप समझ गए क्यों नहीं हमें पानी पीना चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि गले में खाना फंसता है, गले में खाना फंसेगा नहीं, खाना खाने के नियमों का पालन करिए। क्या है नियम, खाना ये हमारा आयुर्वेद कहता है, आपके मुंह में 32 दांत है, आप जब भी कोई निवाला मुंह में लीजिए उसे 32 बार चबाना है, और जब खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो मुंह में ही खाना क्या होगा, पानी की तरह हो जाएगा, पच जाएगा। और जितना ज्यादा देर तक चबाएंगे आप देखते हैं लार बन जाती है, वो खाना चिपचिपा हो जाता है, और जितने लार बनेगी, जितने खाना चिपचिपा होगा उतने ही बढ़िया है, वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। तो आपको जरूरत हुई पानी पीने की, नहीं जरूरत है। अब एक प्रश्न पे और आपको पानी पीने की आवश्यकता होती है, जैसे बहुत तीखा खा रहे हैं तो हम तीखा ही क्यों खाएं, तीखा वैसे भी मेरे लिए नुकसानदेह है, तो तीखा हम उतने खाएं जितना हम खा सके, पानी पीने की जरूरत ना पड़े। अब प्रश्न ये उठता है हम कितनी देर पहले पानी पिए, कितनी देर बाद पानी पिए। हमें पानी खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लेना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो कभी भी आपके पेट में गैस, एसिडिटी नहीं होगी, कभी आपका पेट नहीं फूलेगा, कभी आपको कब्ज नहीं होगी, कभी अपच नहीं होगी, आपको कभी भी गैस से संबंधित बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। अब जब आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी तो बड़ी बड़ी बीमारियां आपको होगी नहीं। तो आप क्यों समझ गए गैस, एसिडिटी बनने का क्या कारण है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और प्रकृति नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों आपको हमने ये भी बता दिया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब हमें जानते हैं हमें खाना क्या चाहिए, हमें खाना क्या चाहिए। उसके पहले हम जान लेते हैं प्रकृति के नियम।
जैसे आपको दोस्तों प्रकृति का क्या नियम है, सबसे पहले चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते थे, जो चिंता करेगा उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। चिंता चिता के समान है। चिंता ना करके हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बड़ा डिफरेंट है। तो हमें चिंतन करिए, ना कि चिंता करिए, आपका जीवन सुखमय जीवन होगा। तो दोस्तों हमें चिंता मुक्त रहना है और प्रकृति के नियम यानी हमें सोने का एक नियम निर्धारित करना है। अगर हम पहले की बात करें तो 9 बजे तक हमें सो जाना चाहिए था, लेकिन ये नामुमकिन है। तो नामुमकिन है तो आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से मित्रों 8 बजे तक खाना खा लीजिए और 10 बजे तक यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही हमें सोना चाहिए। तो 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। तो 10 बजे तक जब आप सोने चले जाएंगे, ना 10 बजे जाइए, 11 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाइए इसी दिन में। अब 12 बजे के बाद सोएंगे तो आप अगले दिन में चलेंगे। तो इस दिन में 11 बजे तक सो जाइए। जब आप 11 बजे सो जाएंगे तो 4 से 5 के बीच में आप उठ जाएंगे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो नींबू पानी पी लीजिए, लेकिन अगर नींबू पानी घोलिएगा तो किसी कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही घोलिएगा। उसके बाद पीने के बाद और पानी जब पीजिएगा बैठकर आराम से सिप सिप करके चाय की तरह। जो मुंह में है ना बासी मुंह, जब आप पानी पी रहे हैं, जो लार है ये आपका जान ले डिटॉक्स का काम करेगी। आपके आंतों को डिटॉक्सिफाई कर देगी, आंतों की पूरी सफाई हो जाएगी। तो पानी पीने के बाद आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे, यानी कि ये 2 घंटे का जो समय है ये आपके लिए है। इसमें आप क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करेंगे और इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। और मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पांव करना है, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो, ऐसे स्थानों पे करना है। तो वहां से आसमान की ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो इस ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी तो दोस्तों आपके शरीर को हरा भरा बना देगी, घास की तरह। कभी भी आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, चश्मा लगने की समस्या नहीं आएगी। ये करना है। अब आपने 5 से 6 किलोमीटर को कवर कर लिया आधे घंटे में। अब वहीं बैठ करके आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। 2 योगा तो आपको जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए और उसके बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट आप कपालभाति कीजिए। अगर 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो आपको पाचन से संबंधित कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। अगर आपके अंदर पाचन से संबंधित कोई समस्या है, वो सारे विकार दूर हो जाएंगे और आपका पित्त रोग कभी भी बढ़ेगा नहीं। पित्त दोष हमेशा आपका बैलेंस में रहेगा। इसलिए अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर करिए। अब वहीं सूर्य की धूप में आपको 2 घंटे बिताना है, उसी में और योगा कर लीजिएगा, प्राणायाम कर लीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा। जो कुछ करना वहीं बाहर अभी आपको करना है। अगर इतना कर रहे हैं तो ऊपर से आप सूर्य की धूप में है और सुबह की सूर्य की धूप अमृत के समान है, अमृत के समान है। और ये जो किरण, सूर्य की किरणें आपके शरीर में लगेंगी ना, आपके शरीर को वज्र बना देगी, क्योंकि इसमें विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन D3 और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गए तो दोस्तों आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, आपको बार बार जुकाम बुखार लगा रहता है। इसलिए सूर्य की धूप में आप जरूर रहिए। तो कैल्शियम और विटामिन डी की जो पूर्ति होती है सूर्य की धूप से 90% तक पूर्ति हो सकती है। 10% आपको जो है डाइट से पूर्ति हो जाती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं। अब 2 घंटे का आपने समय बिता दिया तो दोस्तों आपको कभी भी पित्त रोग होगा ही नहीं। पित्त रोग हमेशा आपको बैलेंस में रहेगा। तो ऊपर हमने जितने नियम बता दिए उस सारे नियमों का पालन करना। अब हमें ये जानने की जरूरत क्या हमें खाना चाहिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब खाइए, जो सीजन वाइज हैं उसे आप भरपूर लीजिए। अनाज कम लीजिए, साग सब्जी ज्यादा लीजिए। अनाज को 24 घंटे में एक बार खाने का प्रयास करिए। एक बार सलाद खाइए और एक बार में दोस्तों आप दूध से प्रयोग कर लीजिए। और उसके बाद
एक बार में फल का, यानी 24 घंटे में एक ही बार अनाज लीजिए। अनाज को पचाने में आपके पाचन तंत्र को 8 से 10 घंटे लगता है, वहीं पे ड्राई फ्रूट्स को, साग सब्जी को पचाने में 3 से 4 घंटे लगता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का प्रयोग, फलों का प्रयोग करिए, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए। तो हरी साग सब्जी खूब खाइए सीजन वाइज, बीन्स का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालें खाइए सीजन वाइज, फल खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये सारी चीज़ें लीजिए, यानी फाइबर वाली चीज़ें आपको खाना है। तो ये सारी चीज़ें खाने से आपको कभी भी पित्त रोग नहीं होगा। अगर एक खाने का नियम आपने अपना लिया और पानी पीने के नियम अपना लिया, प्राकृतिक के नियम अपना लिया, यानी सोने जागने का, योगा प्राणायाम मेडिटेशन डेली रूटीन में आपने शामिल कर लिया, तो आपको कभी भी, आज की बात मैं नहीं बता रहा हूं, कभी भी आपको पित्त रोग नहीं होगा। इसके साथ आपका पित्त, कफ और वात तीनों बैलेंस में रहेंगे, आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इन नियमों को सिर्फ और सिर्फ आप 21 दिन फॉलो करके देखिए, 21 दिन, और 21 दिन बाद आप देखिएगा आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। बिना दवा के आपका पित्त एसिडिटी दूर हो जाएगा, सारी पेट की एसिडिटी खत्म हो जाएगी बिना दवा के, लेकिन कंटिन्यू 21 दिन आपको करना है। तो चलिए अब कुछ आपको मेडिसिन बता देते हैं, आयुर्वेद की कुछ हर्बल दवाएं बता देते हैं जो कि अमृत के समान है एसिडिटी को दूर करने में, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने खाने में, दोपहर के खाने में अजवाइन का प्रयोग करिए। अगर आप दोपहर के सब्जी में, दाल में, जैसे भी खा रहे हैं, अजवाइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो एसिडिटी को दूर करने की 100% की गारंटी होती है। दूसरा है दोस्तों, दोपहर के खाने के बाद आप क्या लीजिए, दही और जीरा, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 कटोरी दही आप खाना खाने के 40 मिनट बाद आप खा लीजिए, ये भी एसिडिटी को दूर करता है। लेकिन ये दही पैकेट की नहीं चाहिए, दही आप खुद जमाइए घर पर, मिट्टी के बर्तन में, ये दही चाहिए। अगर इसे आप खा रहे हैं तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। अब कुछ चूड़ आते हैं, जैसे आपने सुना होगा त्रिफला चूड़। त्रिफला चूड़ एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक चूड़ है, रसायन है, बहुत ही अच्छा दवा है। तो त्रिफला आपको कितना लेना है, रोज रात में सोते समय 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ या 1 गिलास गर्म पानी के साथ आपको लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आपको कब्ज ज़्यादा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो 2 चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच ले सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता, क्या हम इसके आदी हो जाएंगे? नहीं, ये ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी दोस्तों सबसे अच्छी दवा है। इसबगोल की भूसी कैसे लेना है, जिस तरह से आपको त्रिफला चूड़ ले रहे हैं उसी तरह से लेना है। आपको कब्ज ज़्यादा है तो 2 चम्मच लीजिए, कब्ज कम है तो 1 चम्मच, रोज रात में सोते समय 1 गिलास दूध लेना है और उसी दूध में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को डाल देना है। जब उसमें आप डाल के रख दीजिए 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद आप देखेंगे वो भूसी पूरा जम जाएगा, जैसे हलवा होता है उसी तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद इस भूसी को खा लेना है, या इसी तरह से पानी में भिगो करके। लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं, आपके अपने घर का होना चाहिए। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय हो गया दोस्तों मुनक्का। मुनक्का सब लोग जानते हैं किशमिश का रूप है ये, लेकिन बड़ा होता है, इसके अंदर बीज होता है। तो मुनक्का लीजिए, 6 से 7 दाना मुनक्का लेना है आपको। इसको 1 गिलास दूध में अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद जब आप सोने जाइए, मुनक्का पहले खा लीजिए, उसके बाद इसके दूध को पी लीजिएगा। सुबह आपका पेट खूब बढ़िया से साफ होगा। अब इससे आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बहुत सारी बीमारियों से बचत करेगा, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ आपका कब्ज, गैस, एसिडिटी है। तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं रहेगी जब सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। ये 3 उपाय करके आप कर सकते हैं। अगर ये 3 उपाय नहीं तो और आपको ज़्यादा गैस, एसिडिटी बन रही है, हमेशा आपको गैस, एसिडिटी दिन में भी रहती है, तो दोस्तों एक दवा आती है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। इसको लेना है 1-1 चम्मच, यानी 5-5 ग्राम सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। जैसे दोस्तों आप घर पे अपने पीपीआई ग्रुप की दवा कोई ना कोई रखे होंगे, चाहे ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन, चाहे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन,
चाहे राइबेप्राजोल, लिसुल्प्राइड यानी कि पीपीआई ग्रुप की कोई न कोई दवा होगी, या तो आपके घर कोई एंटासिड सिरप होगा। एंटासिड सिरप आज के समय में आप जान ही रहे हैं, 200 ml सिरप का दाम 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए। जबकि ये सारे दवाओं का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, और कोई भी पीपीआई ग्रुप की खाली पेट आप दवा लेंगे तो दोस्तों वो भी 5 रुपए 6 रुपए कैप्सूल मिलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना लेकर आप अपने घर पे अभिप्रतिकर चूर्ण रख लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका प्रयोग करेंगे, आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय अपना करके अपने पित्त रोग को, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं अगर आपको एसिडिटी बन रही है। अब एसिडिटी ना बने तो हमने बता दिया क्या क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें मत खाइए। खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए और प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। आपको कभी भी गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। हमेशा खाना दोस्तों भूख से कम खाना चाहिए। बस इस बातों का पालन करिए, आपका पित्त, एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।